गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस्टर शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट से सभी लोग क्लास में आ जाओ, फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो और क्लास के साथ में जुड़ जाओ। बच्चों, आज से हम एसएससी जीडी के ऊपर जो नई वैकेंसी आई है उनको टारगेट कर रहे हैं। उनका सिलेबस जो भी है उसको कंप्लीट कराने का आज से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आज हमारी जो क्लास है, जो अभी अभी कुछ दिन पहले अंकित भाटी सर ने रीजनिंग की ये वाली बुक लॉन्च की थी, उसके ऊपर ये पहली क्लास है। पहली क्लास है बच्चों, रीजनिंग की पहली क्लास। इससे पहले दो क्लास और आ चुकी हैं। दो क्लास के अंदर में मैं आपको ये वाली बुक दिखाता हूं। अगर आप ऑफलाइन परचेज करोगे तो ये वाली बुक आएगी और इस वाली बुक का पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक वो मैंने आपको पहले कंप्लीट करवाया है। पहले टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, दूसरे टॉपिक का नाम है एनालॉजी, सादृश्यता। ये दोनों मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और दोनों क्लासों को देखो। आज की तीसरी क्लास है बुक के हिसाब से कोडिंग एंड डिकोडिंग की। इस क्लास में कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर हमें सॉल्व करना है, वो सारे तरीके सीखेंगे। आपको मेथड कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, वो सभी के सभी बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। बच्चों, आज की क्लास में हमें कोडिंग एंड डिकोडिंग का वास्तविक मतलब होता क्या है ये सीखना है। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप रीजनिंग सीख जाओगे। रीजनिंग के 70% क्राइटेरिया को आप कोडिंग एंड डिकोडिंग सीख करके कंप्लीट कर लोगे। तो 70% का मतलब ये है कि अगर आप कोडिंग सीख गए तो रीजनिंग सीख जाओगे। ठीक है ना। बाकी का 30% वेरी इजी, बहुत आसान है, उसको सीखना बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे बच्चों। कोडिंग एंड डिकोडिंग, सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी होते हैं उनकी कोडिंग पता होना चाहिए। जैसे A1 पे आता है, B2 पे, Z26 पे, Y25 पे। तो मैं एक बार लिखता हूं और देन सारी चीजों को एक एक करके बताता हूं। जैसे A B C D E के बाद FGHIJKLM। अब N से शुरुआत कर रहा हूं। NOPQRSTUVWXYZ। बच्चों, इन सब की अब तुम्हें क्या करनी है, कोडिंग कर देनी है। बच्चों, इन सभी की कोडिंग कर देनी है। ठीक है, कौन है ये हॉट बॉय करके हैं, कोई कह रहे हैं 5.5 हाइट है, 170 कैसे करूं सर। देखो बच्चों, एसएससी जीडी के लिए 1.7 मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन एक बार जाकर के देख लो, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, क्या क्या डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं। ठीक है, चलिए अब कोई प्रॉब्लम है क्या सर। देखो यहां पे ए का वैल्यू होता है 1, आपको 1 लिखना है। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के 11 पे आएगा, एल 12, एम 13 पे होगा। इसीलिए मैंने इनको उल्टा लिखा था बच्चों कि एन 14 पे होगा, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20 पे होगा, यू 21 पे, वी 22 पे होगा, डब्ल्यू 23 पे होगा, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे होगा। आपने सभी को कोड के हिसाब से लिख दिया कि A1 पे, B2 पे, C3 पे, उसी प्रकार XYZ सभी को लिख दिया। बच्चों, यहां पे अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि केवल अंग्रेजी वर्णमाला में 2 ही ऐसे अक्षर हैं जो साथ में आते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पहले अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको याद कैसे किया जाए, तो थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से आपको चीजें सिखाता हूं। जैसे बच्चों, ABC तक किसी को कोई पता नहीं है,
मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये सभी को याद होते हैं। ठीक है, अब एक शब्द होता है ई ज्योति, ई ज्योति, आप इसको इजोटी बोलो, कुछ भी बोलो। अब यहाँ पे लॉजिक ये बनता है ई 5 पे 10, 15, 20 और 25। क्लियर, मतलब ये 5 का क्या होता है, टेबल होता है। ज्योति से पहले अगर ई लगा दूं तो 5 का टेबल पढ़ दो, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर। अब उससे आगे की बात आती है, मैंने अपना ई को कंप्लीट कर लिया, जे को कर लिया, जे कितने पे आएगा, 10 पे। फिर उसके बाद मैंने अपना क्या कंप्लीट किया बच्चों, ओ कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद T20 मैच 20 पे खेला जाएगा और वाई 25 पे। कितने अक्षर याद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्षर याद हो गए। क्लियर। अब बात आते हैं के पे। देखो जस्ट 10 से आगे वाला है के है, मतलब के 11 पे आ गया, L 12, M 13 पे हो गया। अब उसी के साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये देखो, मैं शुरुआत करता हूं 15 के बाद 16 से। तो प्रवीण कुमार किसी का नाम होगा, आपके किसी फ्रेंड का, भाई का, बहन का। ठीक है ना, तो प्रवीण कुमार 16 पे हो गया। अब आर पे आ जाओ, R4 होता है बच्चों राजा, और राजा के कितनी रानियां होंगी, 17। तो राजा होंगे 18 और उनके रानियां कितनी होंगी, 17। आपने याद कर लिया दोनों को। और सचिन कुमार 19 पे आ जाएंगे। T20 मैच 20 पे खेला जाएगा, 20 से आगे U और V, मतलब U 21 पे और V 22 पे, दोनों याद। और W 23 पे आ जाएगा। और बच्चों ये X जो है ना, आपको याद रहेगी कि X 24 नंबर पे होती है। ठीक है, X कितने नंबर पे होगी, 24 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू को आप क्या रख दोगे, 24 रख दोगे। इसको कोई नहीं भूलेगा, मैं समझता हूं कि x का कंसेप्ट सबको याद होगा। अच्छा, यहां से अब बात करेंगे अपोजिट की। आपने सीधा सीधा वैल्यू को याद किया, अब अपोजिट कैसे याद करोगे वो बताता हूं। बच्चों अगर आपसे अपोजिट वैल्यू की बात की जाए, अपोजिट की बात की जाए तो आप क्या करोगे, 27 माइनस जो जिसकी आपको निकालनी है, तो मैंने कर दिया वर्ड। तो जिस वर्ड की आपको निकालनी है, जिस लेटर की आपको निकालनी है, उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ए का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ ए का अपोजिट क्या होगा। तुम कहोगे सर 27 माइनस ए, और ए की वैल्यू होती है 1। तो मैंने घटाया, कितना आया, 26। और 26 पे बच्चों कौन बैठा होता है, जेड। देख लो ए के अपोजिट जेड है या नहीं है, आपने निकालना सीख लिया। ए के अपोजिट क्या आएगा बच्चों, जेड आएगा। क्लियर। अब ऐसे ही दूसरे लेटर की निकालते हैं। चलिए इंपोर्टेंट सा टॉपिक निकालेंगे कि जल्दी से बताओ एक्स का अपोजिट क्या होगा। एक्स का अपोजिट सभी को बड़ी चिंता हो रही है कि एक्स का अपोजिट क्या होगा, निकालना बताता हूं। आप 27 में से माइनस कर दो एक्स को, तो 27 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा, 3। और 3 पे बच्चों सी होता है, मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि x का विपरीत क्या होता है, c। मतलब जितनी जिसके ज्यादा x उतना उसका c बनेगा। क्लियर। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट समझे आपने। अब आ जाओ फटाफट से, जितने भी आज तक SSCGD ने कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके धुआंधार तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सभी के लिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बोलो सर। हाँ जी, क्या बात है बताइए। चलिए, जय मां सरस्वती। हाँ ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखो, नोटबुक लेकर के बैठो, सभी क्वेश्चंस का सलूशन अपने आप से निकालो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। फटाफट से बताओ इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, उसने क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट से बताओ। बेहतरीन जानदार क्वेश्चन है, SSCGD 23 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो उसने क्या कहा है, लास्ट को क्या लिखा गया है, PFWY। तो मैं यहां लिख दूं तो LAST, लास्ट को क्या लिखा गया है,
एफ डब्ल्यू वाई सभी की कोडिंग। एल बच्चों 12 पे, ए 1 पे, एस कितने पे 19 पे होगा, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। प्रवीण 16 एफ 6 पे होगा, डब्ल्यू 23 पे होगा, वाई 25 पे होगा। जल्दी से देखो 12 से कितना हुआ है 16 प्लस 5 हुआ है, सॉरी प्लस 4 हुआ है। 12 से 16 आप देख रहे हैं ना, 12 से 16 प्लस 4। उसी प्रकार 1 से 6 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। 19 से 23 तो प्लस 4 हुआ है, और 20 से 25 प्लस 5 हुआ है। लॉजिक प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर। सेम आगे वाले वर्ड में लगा दो आप। पहले इसकी कोडिंग करो। एम बच्चों 13 पे आएगा, ई 5 पे होगा, ए 1 पे और एन 14 पे होगा। तो पहले वाले में प्लस 4, 13 में 4 जोड़ू 17, तो 17 को मैंने यहां लिखा। उसी प्रकार 17 पे क्या आता है बच्चों, क्यों आता है। अब ई में मैं कितने जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा। 5 में 5 जोड़ने पे 10 होगा, 10 पे कौन होता है जे, 10 पे कौन होता है जे। उसी प्रकार अब ए है, ए में कितना जोड़ा जाएगा, देखो पहले 4 फिर 5 फिर 4, तो 4 जोड़ू 1 और 4 5 होगा, 5 पे आता है ई, 5 पे क्या आता है ई आता है। अब लास्ट में है एन, एन है 14 पे, 14 में कितना जोड़ा जाएगा 5, 14 5 हो जाएगा बच्चों 19, 19 पे कौन होता है एस, सचिन कुमार। क्यू जे ई एस, क्यू जे ई एस विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प डी को क्लिक करके आगे बढ़ोगे, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम जानदार आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से बताओ, ये 4 विकल्प जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए उसने क्या कहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लॉग्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसका लॉजिक देखते हैं बच्चों, इसका सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। तो LAMP को लिख लो, LAMP, और उसको क्या लिखा गया है IWJL, IWJ और L लिखा गया है। कोडिंग कर दो, L 12 पे, A 1 पे, M 13, P 16 पे होगा, I 9, W 23, J 10 और L 12 पे होगा। देखो 12 से 9 हुआ है बच्चों, तो माइनस का 3, 1 से 23 हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 1 से 23 हुआ है, तो कितना यहाँ पे प्लस का 22 कर ले, चलो थोड़ी देर के लिए देख लेंगे। अब 13 से फिर 10 हुआ है, तो -3। अब ये 16 से कितना हुआ है 12 हुआ है, तो -4, -4। अच्छा, कोई हमने वर्ड को तो आगे पीछे नहीं करा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि यहाँ पे अगर ए से ये 23 हुआ है, अब ए में से मैं अगर 4 घटाऊं तो बच्चों क्या आएगा, आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई होगी। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा यूनिक बन रहा है। कैसे बन रहा है कि आपने यहाँ देखा कि सर -3 -3 -4, यहाँ +22 है, +22 नहीं है, ये भी -4 है बच्चों, है कैसे वो आपको समझना पड़ेगा। देखो -4 ऐसे है कि 26 से आगे आपका ए आता है, मतलब इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कितना आएगा 27 होगा, 27 पे कौन होता है ए होता है। मतलब आप इसको 1 भी बोल सकते हो कि ए का कोड 1 है, और इसको 27 भी बोल सकते हो। अच्छा, या तो 1 बोलो या 27 बोलो। मैंने 27 में से 23 लेके आया हूं, तो कितना माइनस किया है, आप कहोगे सर 4 को माइनस किया है आपने, तो ऐसे ही यहां पे कितना हो गया, ठीक है, यहां पे कितना हो गया -4 हो गया। सेम लॉजिक आपको लगाना है आगे वाले लेटर में। अब आगे वाला लेटर है लॉग्स, तो LOGS, तो L 12 पे होगा, O 15 पे, G 7, S 19, तो -3 करो बच्चों तो 9 होगा, 9 पे होता है I होता है 9 पे, और उसके बाद -4 करें तो 11 होता है, 11 पे K कुमार आते हैं, फिर -3 तो 4 पे D होता है, I के D से कौन सा विकल्प, अच्छा 2 विकल्प मैच कर रहे हैं, इसमें भी -4 कर दो तो 15 आएगा, 15 पे होता है O, तो IKDO विकल्प डी क्वेश्चन 2 के लिए एकदम राइट, एकदम सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, विकल्प डी को क्लिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे और अपने 2 नंबर पक्के करोगे। करने का तरीका कैसा लगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसा लगा। CRPF SSC GD RWA मैथ्स। अच्छा ये देखो बच्चों,
यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन में अगर आप इतना डिटेल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप यहीं पे सीधा सीधा इनकी कोडिंग कर लिया करो। कोडिंग में आप लास्ट लेटर को सबसे फर्स्ट पे टारगेट किया करो। लास्ट लेटर से मेरा मतलब ये है कि यहाँ आपने देखा कि P 16 पे है और इसका मतलब L 12 पे आया है तो -4 हुआ है। ऐसे ही आप इसमें भी S 19 पे है, -4 करूं तो क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा। 15 पे कौन होता है, O। वो जोन से विकल्प में लास्ट पे आ रहा है उनको देखो कि इनके अंदर में आ रहा है तो दूसरे वाले पे और पैटर्न देख लो। तो दूसरा M 13 है और 13 से J कितने पे आता है बच्चों, 10 पे आता है तो 3 माइनस हुआ है। अब ऐसे ही G7 में से 3 माइनस करूं मैं तो कितना आएगा, 4। 4 पे D होना चाहिए, D सिर्फ इस विकल्प में था। बात बन गई, ठीक है। चलो आप पैटर्न को या तो पूरा बना लो या थोड़ा शॉर्ट में बना लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 आपके सामने है, फटाफट से बनाओ, बेहतरीन सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन सही होगा। नाइट 9 बजे क्लास होती है, हाँ बिल्कुल मैथ की 9 बजे क्लास होती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अटेंड करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जोरदार तरीके से जय हिंद लिखो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में क्लास को अटेंड करो, ठीक है ना। और क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे है, इसका सही जवाब क्या होगा वो बताओ बच्चों। उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है किसी एक निश्चित कूट भाषा में 11 को इतना लिखा जाता है और 20 को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 40 को कैसे लिखा जाएगा। 40 को कैसे लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने देखा कि ये ई है, ई का कोड अगर जी देखूं तो यहाँ पे ई का कोड कितना आना चाहिए, देखो ई कितने नंबर पे है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे देख रहा हूं मैं, ई का कोड जी है। ऐसी किसी और लेटर का चेक करो आप बच्चों, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे एल, एल का कोड कितना है, एन है, तो यहाँ पे एल है कहीं पे, यहाँ पे एल, यहाँ पे नहीं। चलो और किसी लेटर का देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखा एन, एन का कोड पी, तो एन का कोड इधर भी पी आना चाहिए, तो एन का कोड देखो लास्ट से 3, लास्ट से 3 बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ है कि इसने कोड अब की बार दे दिया है। तरीका आपको फिर से मैं डिटेल में बताता हूं कि उसने किया क्या है। देखो 11 को लिखा गया है ई एल ई वी ई एन, एल ई वी ई एन, क्लियर। और इसको क्या लिखा गया है, जी एन जी, जी एन जी एक्स जी पी। तो ई का कोड जी है, एल का एन, ई का जी, वी का एक्स, ई का जी, देख रहे हो ना, क्लियर। ऐसे ही उसने आगे भी 20 का क्या बनाया है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई, और 20 को क्या लिखा गया है बच्चों, उसने 20 को लिखा है वी वाई जी पी, वी वाई जी पी वी ए। तो यहां से मुझे टी का कोड वी, डब्ल्यू का वाई, ई का जी, एन का पी, टी का वी और वाई का ए मिल गया। उसने कहा है कि 40 को क्या लिखा जाएगा, तो 40 को यहां लिखता हूं मैं एफ ओ आर टी वाई। अब एफ का कोड देखो जल्दी से क्या दे रखा है बच्चों, एफ का कोड यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, एफ का कोड एफ, अच्छा एफ का नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक चीज और देखो, टी से वी मतलब ई 5 पे आता है तो जी 7 पे होता है, +2, एल 12 पे, एन 14 तो +2, ऐसे ही ई 5 पे तो जी 7 पे, यहाँ पे भी +2, क्लियर। ऐसे ही बच्चों T20 मैच 20 पे और वी कितने पे होता है, 22 पे, +2। तो एफ का कोड 6 होता है, 6 में +2 करूं तो कितना आएगा, 8। 8 पे कौन होता है बच्चों, एच होता है, क्लियर हो गया। ओ आता है 15, 15 में 2 जोड़ूं तो कितना होगा बेटा, 17 होगा ना, +2 का लॉजिक है, तो 15 में 2 जोड़ूं 17, 17 पे आता है क्यू, 17 पे आता है क्यू। ऐसे ही आर बच्चों 18 पे होगा, 18 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो 20, और 20 पे कौन होता है, T20 मैच, 20 पे क्या होता है, T20 मैच। ऐसे ही टी आता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ूं तो कितना आएगा, 22, और 22 पे वी आता है, वी आता है, क्लियर। अब कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, एच क्यू टी वी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एच क्यू टी वी ए आएगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सवाल सही जवाब बन जाएगा, विकल्प डी क्वेश्चन 3 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नवीन शर्मा जय हिंद, जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप काफी लेट से क्लास में आए हैं, कोई नहीं, अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करो। जितने भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं
उनको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में टैग करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ क्वेश्चन 4 का सही जवाब क्या होगा। एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया है, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक निश्चित कूट भाषा में पॉलिस को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेरिस को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसका बेटा हम लॉजिक देखते हैं, पहले कोडिंग करो पूरे वर्ड की। तो यहां पे लिखा गया है POLISH। तो यहां पे P का कोड होता है 16, O का 15, L का 12, I का 9, S का 19 और H का 8 होता है। तो इसको और लिख लो आप। तो FSGLMP इनकी कोडिंग करूं, F बच्चों 6 पे, S 19, G 7 पे, L 12, M 13, P 16 पे आएगा। अब आप देखो जल्दी से, 16 से 6 हुआ है माइनस का 10, 15 से 5 हुआ है माइनस 10, 12 से 7 हुआ है तो माइनस 5, 9 से 12 हुआ है, 9 से 12 तो 9 में प्लस 3 करेंगे तो प्लस 3। अब ऐसे ही 19 से देखें, 19 से देखें तो 19 से कितना हुआ है, 19 से ये 13 हुआ है तो माइनस 6 हुआ है। अब 8 से 16 तो प्लस का 8 हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ से? कोई भी इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आ रहा है? कोई भी यहाँ से बात बनती नजर आ रही है? देखो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 8, ऐसे करके कोई लॉजिक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब कुछ और पैटर्न लगाओ यहाँ पे, कोई और पैटर्न देखिए। देखो 16 का 16, 15 में से 2 गया 13, 12 का 12 और 9 में से 2 गया 7, 19 का 19। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये वाला पैटर्न जो है आपका लगेगा। मैं आपको बताता हूँ एक आसान सा तरीका। आसान सा तरीका क्या रहेगा, इसको मिटाओ पहले। देखो पहले वाले लेटर को लास्ट पे रखो, पहले वाले को मैंने लास्ट पे रख दिया, पहला लास्ट पे पहुंच गया। अब दूसरे वाले में से 2 माइनस कर दिए, तीसरे को जोका तो चौथे में से 2 माइनस। ऐसे ही आप आगे पैटर्न लगा दो। आगे पैटर्न लगाओगे तो हमें क्या करना है, इनकी कोडिंग कर दो पहले। तो P बच्चों 16 पे होगा, R 18 पे, A 1 पे, I 9 पे होगा, S 19 पे होगा और E 5 पे होगा। पहले वाले को लास्ट पे जोका तो रख दो। तो भाई 16 का 16 आएगा, मतलब कि P हो गया। लास्ट में P किस किस में आ रहा है, इन 3 के अंदर आ रहा है, C के अंदर नहीं आ रहा है। अब दूसरे वाले में से 2 घटाओ, दूसरे वाले में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 16 में से 18 में से 2 घटाऊंगा 16 आएगा, 16 पे प्रवीण कुमार आ गया। तीसरे वाले को जो का तो रख दूं, तो तीसरे वाला 1, 1 का मतलब A, तो डबल AP किस किस में आ रहा है, इन दोनों के अंदर आ रहा है, तो मतलब ये भी कटेगा। अब इस 9 में से 2 घटाऊं तो बच्चों 7 होगा, 7 पे आता है G, 7 पे क्या आता है G। तो देखो लास्ट में G डबल AP किस किस में है, लास्ट से G डबल AP विकल्प D के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इसका भी क्या आंसर होगा, विकल्प D हो जाएगा। विकल्प D आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प D। देखो क्या था पैटर्न कि पहले वाले को जोका था, दूसरे वाले में से 2 माइनस करके लास्ट में, फिर तीसरे को जोका था और चौथे वाले में से 2 कम करके यहाँ, फिर पांचवे को जोका था, लास्ट वाले में से 2 कम करके यहाँ। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बच्चों बताओ। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। बेहतरीन सवाल है, जानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बताओ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो, एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। बच्चों जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को बनाया है, आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको देखना है कि देखो
पहले वाले लेटर का संबंध इससे है, दूसरे का इससे है, तो तीसरे का किससे होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि तीसरे का किससे होगा तो पहले आपको ये लॉजिक देखना है कि इस डी का मतलब यहाँ पे ई है और ई का मतलब क्या है, यहाँ पे डी है। वेरी गुड। अब सेकंड वाले में देखो डी का यहाँ पे कितना मतलब बताया गया भैया, देखो डी से जी बनाया गया है और आर से ओ बनाया गया है। आर से क्या बनाया गया है, ओ बनाया गया। तो ये वाला पैटर्न तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। फिर चलो इसको एक बार लॉजिक के हिसाब से बनाते हैं। तो पहले लिखो डी ई एफ आई एन आई टी ई और इसको क्या लिखा गया है, तो ई यू जे ओ, ई यू जे ओ जे जी एफ डी लिखा जाता है। और सेम दूसरे वाले को लिखो डी आर आई डबल जेड एल आई एन जी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी जीडी, और ये 5 मार्च 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है। इसको क्या लिखा गया है, जी ओ जे एम डबल ए जे एस डी लिखा जाता है। तो पहले आप इनका लॉजिक देखो बच्चों। देखो इस लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिखा गया है, फिर टी आता है बच्चों 20 पे, 20 से कितना बना दिया 21, यू 21 पे होता है ना, यू कितने पे होता है 21 पे होता है। ऐसे ही आई 9 से, और जे कितने पे होता है 10 पे होता है, तो एक जोड़ दिया। एन 14 पे होता है और ओ 15, तो एक जोड़ दिया। अब ऐसे ही बच्चों आई आता है 9 पे और जे आता है 10 पे, इसमें भी एक जोड़ दिया। ऐसे ही एफ होता है बच्चों 6 पे और जी होता है 7 पे, तो एक जोड़ दिया। ई आता है आपका 5 से 6 बना दिया, एक जोड़ दिया। और लास्ट वाले को जोका तो, मतलब फर्स्ट को और लास्ट को जोका तो रखा गया है और बाकी सब में एक एक जोड़ के अपोजिट लिख दिया गया है। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट बनाया है। और एन आता है बच्चों 14, 14 में एक जोड़ करके 15 लिखा गया है। लॉजिक समझ में आ गया, इसमें एक जोड़ा और यहाँ पे लिख दिया। आप भी सेम पैटर्न आगे लगा दो। तो अटैच्ड को लिखो ए डबल टी ए सी एच ई डी। अब इस फर्स्ट को लास्ट को ऐसे लिख लो तो डी यहाँ आ जाएगा आपका और ए यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का काम खत्म। अब टी आता है बच्चों 20, 20 में एक जोड़ो तो 21 होगा, 21 पे आता है आपका यू। फिर से 20 में एक जोड़ेंगे 21 पे यू होगा। ए आता है 1 पे, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 पे आता है बी। सी आता है बच्चों 3 पे, 3 में एक जोड़ेंगे 4 पे होता है डी। एच आता है 8 में एक जोड़ेंगे 9 पे होता है आई। अब यहीं से आपको मिल जाएगा, चलो आगे के भी बना लो। 5 पे आता है ई, एक जोड़ेंगे तो 6 पे होता है एफ। डी एफ आई डी बी डब्ल्यू ए। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा और विकल्प डी को क्लिक करके आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो क्वेश्चन 6 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रिलियंट को कैसे लिखा जाएगा। चलो अब इसका क्या लॉजिक है, कोडिंग करो और चेक करो। कोडिंग करने के बाद में आपको लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोडिंग बिना किए आपको शायद पैटर्न ढूंढने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने लिखा पहले ए डबल एल आई ई एस, अब उसको क्या लिखा गया है आर ई एच एल के ए। तो बच्चों अब देखो आप यहां से क्या पैटर्न मिल रहा है, क्या पैटर्न मिल रहा है। देखो इसकी कोडिंग करूं, ए 1 पे आएगा, एल 12 पे, फिर से 12 है, आई 9, ई 5 पे होगा और एस 19 पे होगा। अब इसका देखूं मैं तो आर 18, ई 5, एच 8 पे होगा, एल 12, के 11, ए 1 पे होगा। 19 से 18 सीधा सीधा 19 से 18 हुआ है तो -1। ऐसे ही 5 से
ये 5 हुआ है। यहाँ पे देखो कोई लेटर तो मिस नहीं है, ALLIES, हाँ ठीक है, तो इसमें कोई माइनस नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले लेटर को देखोगे तो इसमें माइनस है। अब 30 इससे आगे वाला जोका तो L से K बनाया गया है, 12 से 11 -1 और A को जोका तो। क्लियर? मतलब पहले और आखिरी को, मतलब पहले को लास्ट में जोका तो और दूसरे इधर से लास्ट वाले में से एक कम करके फर्स्ट बनाया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रिलियंट लिखा गया है, तो बी को तो आप जोका तो लास्ट में लिख दो बच्चों, तो बी लिख दिया हमने जोका तो लास्ट में। अब क्या था, इस टी की कोड 20 होती है, जैसे यहाँ पे एस 19 पे था, एक कम किया 18 बना था, ऐसे ही 20 में से एक कम करो तो 19 आएगा बच्चों, और 19 पे कौन होता है, एस होता है। अब दूसरे वाला लेटर देखो, यहाँ ई का ई जोका तो था, तो ऐसे ही ई को जोका तो रख दो, ई का ई जोका तो हो गया। अब तीसरे वाले को देखूं तो तीसरे वाले में एल बच्चों 12, 12 में से एक कम करोगे 11 आएगा, 11 पे के होता, क्या होता है, के होता है। अब ऐसे ही इससे आगे वाला लेटर एल को जोका तो रखोगे आप। अब ए पे पहुंचे, ए में से अगर आप एक कम करोगे तो जेड हो जाएगा, जेड, जेड कितने पे आता है बच्चों, जेड होता है 26 पे, तो 26 पे मैंने जेड रख दिया और बी जोका तो। अब यहाँ पे देखो SE के LZB कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का मैच कर रहा है, और विकल्प ए ही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। विकल्प ए को क्लिक करोगे और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। ठीक है, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 आपके सामने है, फटाफट से देखो कौन सा विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको लग रहा है उस विकल्प को फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बसंत कुमार औरंगाबाद से विकल्प ए बता रहे हैं, विकल्प ए बता रहे हैं, चलो अभी चेक करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कमेंट करो, बाकी बच्चे भी कमेंट करो। देखो बेटा, यहाँ पे क्या कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में अमृतसर को इतना लिखा गया है, दुर्गापुर को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। चलो अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या बनाया है। देखो, अमृतसर को AMRITSAR आपने लिखा, उसको क्या लिखा गया है, MAIRSTRA लिखा गया है। बच्चों देखो यहाँ पे कितना आसान लॉजिक है, इस ए को और एम को क्रॉस लिखा गया है, ऐसे ही आर और आई को, और ऐसे ही टी और एस को लिखा गया है, ए और आर को लिखा गया है। आप भी सेम लॉजिक आगे लगा दो। अच्छा देखो, इसमें भी ये दुर्गापुर में भी यही है, देखो डी को यहाँ पे और यू को यहाँ पे, तो यू और डी, ऐसे ही जी और आर, जी और आर, ऐसे ही लग रहा है ना, सेम लॉजिक आप भी लगा दो। इस एस को यहाँ रख दो और एच को यहाँ रख दो, सेम आगे आई यहाँ आ जाएगा बच्चों, आई यहाँ आ जाएगा और एल यहाँ पे होगा। और उसके बाद में देखो आई और एल का कंसेप्ट खत्म, और एल और ओ पे आ जाओ, तो ओ यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ, एन यहाँ आ जाएगा, और जी बच्चों यहाँ आ जाएगा। तो लास्ट में HSLIO, HSLIO, LGN, तो विकल्प ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकल्प ए में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो विकल्प ए, वेरी गुड, वेरी गुड बसंत कुमार, आपका आंसर एकदम सही था। विकल्प ए ही आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट से धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाओ। टाइम आपको एसएससी ने बहुत दिया है, अब की बार जीडी ने, आपका एग्जाम जनवरी के आसपास में होगा, जनवरी फरवरी में, तो अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आप प्रैक्टिस को मन से करोगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी टीम आपको ये पूरा सिलेबस कम से कम एग्जाम से पहले 2 बार तो करवा देगी, विद प्रैक्टिस के साथ में करवा देगी। तो हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, तो वो लगातार जुड़े रहो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि यहाँ से क्लास को देखें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपसे प्रॉमिस है 2 से 3 बार सिलेबस करवाएंगे। 2 बार तो आप मान के चलो, 2 बार तो करवा के रहेंगे। ठीक है, चलो उसने क्या कहा, एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, लाइम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 के अंदर पूछा गया है, बेहतरीन सवाल है। 4 ऑप्शन में कौन सा
ऑप्शन सही होगा, फटाफट से बताओ क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या होगा। चलो करें। देखो बच्चों, RHYMES को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो मैं यहां लिख लूं इसको RHYMES। इसको क्या लिखा गया है, PFW KGQ। अब ऐसे ही उसने क्या कहा है कि लाइम को क्या लिखा गया है, LIME के J G लिखा गया है। तो इसका पहले लॉजिक बनाओ, कोडिंग करो बच्चों। सबसे पहले R 18 पे होता है, H 8, Y 25, M 13, E 5, S 19 पे होता है, P 16, F 6, W 23, K 11, G 7 और Q 17 पे होता है। देखो 18 से एक कम किया 17, 8 से एक कम किया 7, 25 से 11 बनाया गया है, 25 से 11, तो 25 से 11 यहाँ पे कोई लॉजिक और देखना पड़ेगा आपको, तो 25 से 11 कर दिया है तीसरा, तो कितना कम हुआ है, तो 11 में कितना जोड़े हम जो 25 बन जाए, 14 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे -14 हुआ है। अब यहाँ पे देखें 13 से 23 तो 10 हुआ है, और यहाँ 5 से 6 तो +1 हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पहले आप इनका पैटर्न देखो कि भाई यहाँ पे -1, दूसरे वाले में -1, तो यहाँ पे भी आप देखो फिर L 12 पे है, I 9, M 13 है और E 5 पे है। ठीक है, तो L से यहाँ पे ये J हमारा होता है 10 पे, K 11 और G 7 पे होता है, 10 12 से 7 बनाया गया है तो -3 हुआ है। तो मतलब ये वाला माइनस प्लस वाला पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखें, अगर दूसरा देखें बच्चों, देखो R का कोड P बनाएं, H का F बनाएं, ठीक है, और ऐसे ही इसमें जो भी कॉमन हो, जैसे मैंने देखा कि ई का क्या है G, तो यहाँ पे भी बच्चों ई का G कोड बनाया गया है। अब M का K बनाया गया, तो M का देखो यहाँ पे क्या कोड बनाया गया है, M का K, तो यहाँ पे भी M का K है, ई का G यहाँ पे भी G है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे कोड बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे हमें यहाँ पे चाहिए C, तो C का कोई यहाँ पे अक्षर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो C के लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना, तो अपना ये भी लॉजिक यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो हमें कुछ प्लस माइनस और फिर से देखना पड़ेगा कि इसमें प्लस माइनस हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस हो क्या रहा है। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखते हैं बच्चों तुरंत, कि देखो इसको भी हटाओ यहाँ से, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 18 से 16 -2 करो, 8 से 6 -2 करो, 25 से 23 -2, 13 से 11 -2, और यहाँ पे देखो ई से जी हुआ है तो +2 हो गया ना, और 19 से 17 -2। क्लियर, 19 से 17 क्या हो गया, -2। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 से 10 -2, आई से मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आई से के हुआ है, मतलब 9 से 11 +2 हुआ है ना। अब m से k हुआ है, मतलब 13 से 11 -2, और e से g हुआ है +2। यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन सी बात बताऊंगा बच्चों, जितने भी स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, स्वर की संख्या। पहले आप मुझे ये बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं। आप कहोगे सर ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट, इन सभी को घटा दो 26 में से, तो जो 22 बचेंगे ये आपके क्या होंगे, व्यंजन होंगे। ये तो हो गए आपके बच्चों स्वर, और ये क्या हो गए, व्यंजन। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये बन रहा है कि स्वर में जोड़ा गया है और व्यंजन से -2 किया गया है। स्वर में 2 जोड़ दिया है और व्यंजनों से 2 घटा दिया है। सेम आप भी यहाँ पे पैटर्न लगा लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सी आता है 3 पे, 3 में से -2 करोगे, कितना -2 करोगे तो 1 आएगा, 1 पे होगा ए। एच बच्चों 8 पे होता है, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6, 6 पे होता है एफ। ए एफ से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, ए एफ से ये 2 विकल्प स्टार्ट है, मतलब ये लास्ट और फर्स्ट वाले कट जाएंगे। आई बच्चों 9 पे आता है और आई एक स्वर है, इसमें +2 करेंगे, 11, 11 पे होगा के। ए एफ के तो अभी दोनों के अंदर चल रहा है, एम एम आता है बच्चों 13 पे, 13 में से -2 करोगे तो 11 होगा, 11 पे फिर से होता है के। ए एफ डबल के जिसके अंदर है आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ए एफ डबल के विकल्प सी में दिखाई दे रहा है, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा।
बसंत कुमार औरंगाबाद से विकल्प सी बता रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। जावेद खान AEIOU, हाँ बिल्कुल बच्चे, स्वर अपने 5 होते हैं, AEIOU, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो पैटर्न आपको सारे समझने हैं, पैटर्न आपको सारे समझने हैं, एक भी पैटर्न छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो क्वेश्चन 9 का सही जवाब क्या होगा। उसने कहा है एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को इतना लिखा जाता है, बर्गर को इतना लिखा जाता है, तो नूडल्स को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताओ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। क्वेश्चन 9 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन 9 का। चलो बनाएं इसको। अभी तक किसी भी बच्चे का जवाब नहीं आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों देखो, पिज्जा को लिखो पहले आप कि पिज्जा को क्या लिखा गया है, PIJJA, और इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है BAAJQ। तो इनकी सबकी कोडिंग करो बच्चों, P16 I9 Z26, फिर से Z26 A1 पे आएगा। अच्छा इस एक में एक जोड़ दूं तो 2 हो जाएगा ना, +1। अब इस दूसरा 26 में एक जोड़ दूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। B का कोड 2 A का 1 1, J 10 पे, Q 17 पे होता है। तो ऐसे ही दूसरे वाले Z में एक जोड़ोगे, दूसरे वाले Z में तो 1 बन जाएगा, I में एक जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और P में एक जोड़ोगे तो 16 और 1 17 हो जाएगा। तो सब में +1 का लॉजिक है। आप आगे भी देखोगे तो इसमें भी +1 का लॉजिक है। देखो R आता है 18, 18 में एक जोड़ा गया 19 हो गया। E आता है 5 पे, 5 में एक जोड़ा गया 6 हो गया। सेम आप नूडल्स पे लगा दो बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पहले NOODLES, तो N आता है 14 पे, और 14 में एक जोड़ करके लास्ट में लिख दो आप। तो 14 में एक जोड़ूंगा, लास्ट पे लिखा जाएगा 15, 15 पे क्या होता है O, 15 पे क्या होता है O, मतलब लास्ट में O इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, तो A और D ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आपको अपने अप्रोच एकदम शार्प रखने हैं बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरे वाली बात क्या है, देखो फर्स्ट और लास्ट कट गया। अब इनमें देखो ये दोनों फर्स्ट वाले लेटर अलग अलग है ना। अब ऐसा आता है बच्चों 19 पे, 19 में एक जोड़ूं तो कितना होगा 20, 20 पे क्या आएगा T, और T से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, विकल्प C। आप इतना करोगे, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे, पूरा बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करोगे, विकल्प C आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विकल्प C। जावेद खान आपका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो क्वेश्चन 10 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे है। चलो क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। चलिए उसने क्या कहा है बच्चों, एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को इतना लिखा जाता है, कीबोर्ड को इतना लिखा जाता है, माउस को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका लॉजिक निकालें, पहले पहले कंप्यूटर लिखो आप, COMPUTER, उसको क्या लिखा गया है, DPNQ, DPNQ VUFS, VUFS लिखा गया है। सबकी कोडिंग करो बेटा, C3O15, M13, P16, U21, T20, E5 18 होगा, D4 P16, N14, Q17, V22, U21, F6, 19 होगा। अब यहाँ देखो 3 से 1 जोड़ दिया, 15 से 1 जोड़ दिया, 13 से 1 जोड़ के 14 बना दिया,
सब में एक 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 प्लस हो रहा है ना, लास्ट तक सभी में +1 का लॉजिक है। ऐसे ही बच्चों कीबोर्ड पे और चेक करो, K11 पे होता है और L12 पे +1, E5 पे होता है और D4 पे, तो यहाँ पे भी बच्चों +1 का लॉजिक है। सेम आप अब इस माउस पे लगा दो, M13 पे 13 में अगर मैं 1 जोड़ूं 14, 14 पे N होगा, 14 पे क्या होगा, N होगा। क्लियर, 14 पे क्या होगा, N। अगर ओ को देखूं तो ओ 15 पे आता है, 15 में बच्चों 1 जोड़ दूं तो 16 होगा, 16 पे प्रवीण कुमार NP। अब उसके बाद U को देखो 21, 21 में अगर मैं 1 जोड़ दूं 22 होगा, 22 पे बच्चों V होता है S। 19 में 1 जोड़ दूं तो 20 होगा, 20 पे T आएगा। E5, 5 में 1 जोड़ दूं तो 6, 6 पे F होगा। NPVTF, NPVTF विकल्प ए आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। NPVTF, NPVTF विकल्प ए, विकल्प ए, विकल्प इस +1। वेरी गुड जावेद खान, आपका आंसर एकदम सही है, +1 हो रहा है, वेरी गुड। वसंत कुमार सी बता रहे हैं, बेटा सी नहीं है इसका, विकल्प ए है, +1 का कंसेप्ट है, ठीक है। +1 करोगे तो आपको आगे वाला लेटर मिल जाएगा, ठीक है। +1 करने पे मिल रहा है, और कोई इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस कल बनाएंगे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में कोशिश ये करेंगे कि बाकी सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करोगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या व्यू पकड़ा दे।